बार जब मैंने बहुत नाफरमानी की तो मैं बहुत बीमार हो गया, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं रही। मैंने कुरान खोला, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह माफ़ कर दे। बहुत रोया, पढ़ते पढ़ते अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह करीम ने मुझे शिफा दे दी। मैं फिर गुनाह में पड़ गया, फिर शैतान के पीछे चल पड़ा। थोड़े अरसे बाद फिर बीमार हुआ, डॉक्टरों ने कहा नहीं बचेगा। मैंने फिर कुरान उठाया, रोते रोते फिर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह कुरान के सदके बख्श दे। अल्लाह ने फिर करम किया, मुझे शिफा नसीब हो गई। मैं मंसूर में फिर बाज नहीं आया। जब शिफा मिलती थी तो गुनाह करता था, बीमार होता था तो तौबा करता था। तीसरी बार मैं फिर गुनाहों में पड़ गया, बड़े गुनाह किए। अब जब फिर अल्लाह ताला ने बीमार किया, फिर मैं परेशान हुआ। अब कुरान उठाया तो कुरान का एक लफ्ज़ मेरी ज़बान से अदा नहीं हो रहा, मेरी ज़बान पर लॉक लगा दिया गया है, मैं कुरान नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में मैंने कहा या अल्लाह तू मुझसे सख्त नाराज़ है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कहता है मंसूर, मुझे गैब से आवाज़ आई कि जब तू बीमार होता है तो तौबा करता है, जब तंदुरुस्त हो जाता है तो गुनाह करने लग जाता है, जब तकलीफ में मुब्तला होता है तो अल्लाह को याद करता है, रोता है, और जब अल्लाह पाक तुझे नजात देता है तो फिर गुनाहों में पड़ जाता है। क्या तुझे मौत का खौफ ना था? तू अकल रखता है, समझ रखता है, फिर भी गफलत में पड़ा रहा। तूने कितनी बार अल्लाह से वादा किया, मगर हर बार तूने वादे को तोड़ दिया। हजरत मंसूर कहते हैं वो बताता जा रहा था, रोता जा रहा था, और जब कहते मैं तो उसके पास से उठकर चल गया कि इस बंदे का और क्या हो सकता है। मैं जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला, उस बंदे का बगैर कलमा पढ़े इंतकाल हो गया।